अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुकानदार भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारी मार्केट बदकिस्मती से गुज़श्ता 5 साल से एक यूनियन से महरूम है। हमारी मार्केट के बेशुमार मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त मार्केट में जो चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, सफाई के मसाइल हैं, लाइटिंग के मसाइल हैं और बेशुमार मसाइल हैं। तो तमाम दोस्तों की तजवीज़ थी कि तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया जाए, एक टेबल पे लाया जाए और बाहमी मुशावरत से ये फ़ैसला किया जाए कि मार्केट में एक यूनियन का क़याम अमल में लाया जाए। उसके लिए आप सब दोस्त तशरीफ़ लाए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बाजवा साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे मोहतरम रफ़ीक़ुर रहमान कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं, अपना अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं जो मार्केट के बानियों में से हैं। तो इस सिलसिले में 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने बाहमी मुशावरत से एक पैनल तश्कील दे तशरीफ़ रखते हैं। शेख हासम साहब बैठे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, सबका मैंने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह बख्श साहब बैठे हैं और बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं अल्लाह बख्श साहब की पीछे मार्केट के हवाले से। इन्होंने गुज़श्ता 1 साल में जो काम किया है, इन्होंने कैमरेज वगैरह फिट करवाए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो सिक्योरिटी कैमरेज लगाए हैं उसका जो एक्सेस है वो तमाम दुकानदार भाइयों के मोबाइलों तक दिए हैं और मज़ीद वर्क ये कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इधर वाली मार्केट और पीछे वाली की जितने भी दुकानदार भाई हैं सब मिलके एक ऐसी बॉडी तश्कील दें जो मिलजुल के काम करें और एक ऐसी यूनियन का क़याम अमल में लाया जाए जो आने वाले जो मुश्किलात ताजिरों को दरपेश आने वाली हैं, जो आगे हुकूमत करना चाह रही है या कुछ उनके प्लान्स हैं, उसको हम फेस करने के लिए एक हमारे पास मजबूत बढ़े। तो उस सिलसिले में जो बंद निकाती एजेंडा ये है कि यूनियन का क़याम जो अमल में लाया जाए कि वो बगैर इलेक्शन के हो या इलेक्शन के साथ। आप सब दोस्त बारी बारी अपनी तजावीज़ ले दें, जो बाहमी मुशावरत से जो फैसला होगा उसके मुताबिक उसमें अमल किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं रफ़ीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी राय दें, फिर बारी बारी तमाम दोस्त अपनी राय दें। की तरफ अगर हम जाते हैं तो वापस एक इंतशार की शक्ल इख्तियार हो जाएगी, मज़ीद दिलों में कदूरतें बढ़ जाएंगी। बेहतर यही है कि बाहमी रजामंदी से एक उधर से और इधर से चंद 2-4 आदमी इकट्ठे होकर उसको अपनी यूनियन को तश्कील दे लें, कुछ इधर के बंदे ले लें, कुछ उधर के ले लें और मिलजुल के ये इस काम को आगे बढ़ाएं। मेरी तो ये मुख्तसर सी राय है। इलेक्शन की तरफ बहुत सौ का ख्याल होगा, मेरा इस तरफ बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा में ये काम इसी तरह चलता रहे और इसमें किसी किस्म का भी एक दूसरे से आपस में इंतशार न पैदा हो और एक दूसरे से ताल्लुकात बरकरार रहें। अगर इलेक्शन हो गए तो उसने वोट उसको नहीं दिया, उसने उसको नहीं दिया, वो दिलों में एक चपकलिश आ जाती है। मेरी ये छोटी सी राय है, बाकी आप बेहतर समझते हैं। तमाम दोस्त अपनी अपनी राय दें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस तरफ सोच लिया। मैं 4-5 साल से आप लोगों सबकी मिन्नतें कर रहा था कि यार किसी को खड़ा करके बेशक खोते वाले को बना लो, लेकिन मार्केट का कोई सरबराह जरूर बना लो, लेकिन मेरी बात पे किसी ने भी अमल नहीं किया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठ गए इस मामले को समझाने के लिए। तो सबसे बेहतर तो तरीका यही है कि सारे दोस्त अगर बैठ के फ़हम व तफ़हीम से कोई दोनों ग्रुप बैठ के बना लें तो सबसे बेहतर है। नहीं तो पूरा इलेक्शन तो हल होता ही होता है, उसमें तो कोई वो तो आखिरी हल है ही है ना। लेकिन फ़हम व तफ़हीम से बैठ के दोनों भाई के चारों उधर से कोई इधर से बैठ के कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मार्केट के लिए भी और दोस्तों को आपके लिए भी। नहीं तो इलेक्शन तो फिर जब भी करवा रहा वो तो आखिरी हल होता ही होता है, किसी का उसमें नहीं है। बाकी जो दोस्त राय देना चाहें वो सभी अपने अपनी राय दें, लेकिन बेहतर तरीका यही होगा कि फ़हम व तफ़हीम से अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर इलेक्शन फिर देखो ना, इलेक्शन में फिर ये होता है कुछ लोग तो सिर्फ
तमाशा देखने के लिए होते हैं, करना उन्होंने कुछ नहीं होता। एक को इधर से उंगली दे दी, एक को उधर से उंगली दे के खड़ा। फिर जब इलेक्शन की बारी आती है, नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं खिदमत नहीं कर सकता, मैं आ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। ये मामला होते हैं। अगर अफाम तवीम से बैठ के आप एक बॉडी को तश्कील दे लें और वो बॉडी को इतनी लाभ गुरूर ना करें, बेशक उसका टाइम पीरियड 1 साल का रख लें, उसका टाइम पीरियड 1 साल का रख के उसके ज़ुम्मे ये भी हो कि अगर इलेक्शन भी उसने कराने हैं, फिर जितने भी ग्रुप बने, 1 बने, 2 बने, 4 बने, साल के बाद वो पार्टी डिज़ाल्व हो जाए, नई इलेक्शन का अनाउंस कर दिया जाए। मार्केट में चंद लोगों ने, रफ़ीक साहब ने, मैंने, बाजवा साहब ने, राना निसार साहब ने, हमने बहुत मेहनत करने के बाद जो है ना, तो 20-25 साल में ना यूनियन को डेवलप किया, यूनियन बनाई। अच्छा, अब हम उस यूनियन को सही रास्ते पर लेकर जा रहे थे। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। एक तो ये है कि हमारा कोई बंदा शामिल नहीं होगा, कोई बाहर का आदमी यहाँ शामिल नहीं होगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी कैंपेन में किसी चीज़ में वो बंदा नज़र ना आए। दूसरी बात ये हो गई कि मैं ये चाहता हूँ, खुद जो मेरी ज़ाती राय है कि अभी फ़िलहाल जो है ना, कुछ अरसे के लिए, जो बाजवा साहब ने कहा है, कुछ अरसे के लिए ना हमें एक ऐसी मिल के बना ले बॉडी कि जो इन मामलात को चला ले फ़िलहाल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम फ्रेम रख लें और इसे हम फिर यूनियन की तरफ ले जाएं, क्योंकि आखिरी हल वही है। लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक बॉडी बनना ज़रूरी है ताकि दोस्तों को इकट्ठे कर सकें। उसकी वजह यह है कि हम उसको जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर जितने अफराद बैठे, मेरा ख्याल है 15-20 लोगों को मैं नहीं जानता। माशाल्लाह मार्केट काफ़ी एक्सटेंड हो गई, बड़ी हो गई और बन रही हैं दुकानें। तो वो जो लोग बैठेंगे ना, 5-7 लोग जो होंगे, वो उनको शामिल करेंगे बीच में, उनका तारुफ होगा, नए पुराने बन जाएंगे। हाँ, वो ताकि तारुफ होगा और हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। मेरा मकसद ये है। और अगर आप फौरी इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जानते ही कोई किसी को नहीं है, फिर वो धड़ेबाजी शुरू हो जाएगी, वो उसकी तरफ जाएगा, वो उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि पहचानते ही नहीं है। इसलिए कुछ अर्सा टाइम को रख लें फ्रेम, आपस में मिल लें, आपस में एक दूसरे को देख लें, वो बेहतर है। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सबको मुबारकबाद, सबको मुझे खुशी, जैसे बाजवा साहब ने फरमाया, सब इकट्ठे कि चलो घर से बुलाए, इधर से। बाजवा साहब ने कहा कि पीछे के लोग, पीछे के नहीं, अब सब बराबर के लोग हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तादाद वहाँ की है। बाकी जो सब दोस्तों की राय है, उसमें हमारी किसी से इख्तिलाफ नहीं होगा। फिलहाल जो मुश्तरका राय होगी, हम इलेक्शन करा लो, हमें उससे भी कोई डर खौफ नहीं है। सिलेक्शन कर लो, आपस में जो करें, जो मिल बैठ कर इत्तफाक राय से बात हो, वो बेहतर है। हमें उससे भी कोई इनकार नहीं, दोनों बातों में हमें कोई इनकार नहीं। जो होगी सबकी राय, हम सबके साथ हैं, किसी से इख्तिलाफ नहीं। यूनिटी दिखाई, इधर दोस्त उधर के दोस्त। अब तो इधर उधर नहीं है, एक मार्केट है, सैनिटरी मार्केट, ठीक। और जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक। इसका वाली वारस भी होने चाहिए। यूनियन जो होती है ना, वाली वारस होती है। मैं ये सारी गुफ्तगू में एक चीज़ तो सारे ही भूल गए। वो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन की बात भाई ने की। उसके बाद भी एक इलेक्शन हुआ जिसमें हम सारे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने उसको तो जिक्र ही नहीं है। जो एक इलेक्शन वोटिंग हुई थी, बाहर के आए अंदर के आए, उसको छोड़ दो। उसके बाद जब चट्ठा साहब सदर बने, सारे इकट्ठे थे, कोई माहौल ख़राब था, कोई नहीं था, उसको कोई याद ही नहीं कर रहा। हमने अपना धोना धो दिया था कि वो उस माहौल को हमने ख़त्म कर दिया था। जो उस इलेक्शन पे जो माहौल हुआ, नए दोस्त नए दुकानदार आए बैठे, चाहे जिनके इल्म में नहीं और जिनके इल्म था वो भी भूल गए हैं। नहीं वो उस इलेक्शन उसके इलेक्शन के बाद नहीं इंसाफ और हम फिर एक प्लेटफॉर्म पे थे। बिल्कुल साहब एक प्लेटफॉर्म क्यों बाजा साहब? बिल्कुल। फिर नहीं साहब 2 ग्रुप थे ना, नहीं साहब ग्रुप और बाजा साहब ग्रुप। फिर अगले इलेक्शन पे दोनों ग्रुप एक पेज पे आ गए, हमने वो धोना धो दिया था और उसका जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए। कौन आया कौन गया, ठीक। अब जो पोजीशन जा रही है, इसमें बिल्कुल मार्केट की यूनिटी होनी चाहिए, यहाँ यूनियन बननी चाहिए, सबको अपनी अपनी अना से बाहर आके फैसले करने होंगे। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी। उधर का इधर का, अब तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं होना चाहिए, मेरी मिन्नत है कि इस मार्केट का नाम लिया करें सिर्फ मार्केट, इधर और उधर नहीं। भाई अब सिर्फ बात हो मार्केट की, यहाँ कहीं गलती। यही मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से। अब हमारी एक मार्केट है, किसी ना किसी सियासी पार्टी से तल्लक है, होता है, लेकिन यहाँ गैर सियासी बात होगी। कल को इलेक्शन आते हैं कौमी सूबाई के या किसी चीज़ के भी, अक्सर आ जाते हैं कि हमें ज़रा अपनी मार्केट का राउंड कराओ, MNA का उम्मीदवार कहता है, MP। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो हम एक एजेंडा बनाएंगे
जब यूनियन बन जाएगी ना, एक एजेंडा भी बनाएंगे कि ये एजेंडा है जी, कोई सियासी इसके मकासद नहीं होंगे, जो होगी ताजर काज की बात होगी, ताजरों के मफाद की बात होगी। अपने तो यूनियन होती है ताजरों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, इंशाल्लाह उस पर काम होगा। अब बात यह कि तकरीबन अक्सरियत रहा जो अब तक जो गुफ्तगू हुई है यही हुई है कि इसको एक प्लेटफार्म इकट्ठे होकर इसको हम सिलेक्शन की तरफ जाएँ। इलेक्शन फिर होते रहेंगे, वो आखिरी जैसे शायद आखिरी ऑप्शन फिर इलेक्शन तो है ही। तो हर चीज़ टेबल पे तो जंगों के फैसले हो जाते हैं, ठीक है, जंगों से कभी फैसले नहीं हुए। पहले हमारी थोड़ी सी एक सियासी जंग हुई जिसमें कोई फैसला नहीं हुआ, 7 साल 8 साल 6-7 साल गुजर गए, बेवारस मार्केट रही, ये जो ना हमारी सियासी जंग थी। अब हमने भी अब महसूस किया कि यार हर बंदे को एक कदम पीछे हट के बात करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ये सारे हमारे जो तश्कील देनी है आपने यूनियन, उसके लिए इतने बंदों की ये सारे, क्योंकि सारे यही चाहते हैं जी यूनियन बननी चाहिए, और फिलहाल बाहमी रजामंदी से जो बॉडी बन जाए वो काम करें। ठीक है जी, ताइद, हाँ जी ताइद जी, आप सबकी ताइद है जी, हाथ खड़ा करके बता दें सारी। चलो जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इरफान भाई जी सारे ये चाहते हैं कि अमन अमान से एक बन जाए, बॉडी बन जाए और वो काम करे। अब बॉडी कैसे बनेगी, मैं बॉडी कैसे बनेगी, बॉडी के लिए सीनियर को जूनियर, 4 की कमेटी, 3 की कमेटी, 5 की कमेटी, एक कमेटी सारों की राय से वो बन जाए, वो बैठ के फिर सबकी पहले उनके बारे में ना इतमाद में ले, सारे उसको इतमाद दें कि ये बंदे 5 बंदे, ये 7 बंदे, ये 4 बंदे, जो फैसला करेंगे, जो पार्टी बनाएंगे माना जाएगा। वो नाम लिख लेना, वो बंदे बैठ के एक मीटिंग में मुक जाएँ, 2 में मुक जाएँ, 3 में मुक जाए, और जल्दी मुकाएंगे। डेली समाप्त होगी, 2-4 दिन में डेली समाप्त होगी। तो उसमें हम इंशाल्लाह हल निकाल लेंगे। तो आप सबने दायित्व तो कर दी इस बात की, अब यही है कि कमेटी बना के उस कमेटी के अंदर कौन कौन बंदा होगा बैठ के फैसला कर लेंगे। इरफान भाई मलक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई की मेहरबानी है, सब उन्होंने इकट्ठा किया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, इनकी मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मौजूदीन भाई आरिफ चट्टा साहब, शेख कासिम साहब, बाजवा साहब, हमारे और इनकी मेहरबानी है, इन्होंने सारों को इकट्ठा किया और सारों को यहाँ बुलाया और ये मीटिंग इन्होंने बुलवाई, ठीक है। बाकी अभी शेख कासिम साहब कह रहे थे जी जो फैसला ये 4-5 लोग करेंगे, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें इनके फैसले पे अमीन है। हमें ना लड़ाई चाहिए ना झगड़ा चाहिए, हमें तो पुरअमन सुकून ये मार्केट चाहिए। वो मार्केट और ये मार्केट एक मार्केट है। हम ये नहीं कहेंगे वो बैक मार्केट है, ये फ्रंट मार्केट है, ये बड़े दुकानदार है या वो छोटे दुकानदार है, सब बराबर हैं। चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो रेड़े वाला है हमारी मार्केट में, चाहे वो हमारे बड़े से बड़ा दुकानदार है, चाहे वो छोटे से छोटे दुकानदार, लेवल सबका, वोट की शख्सियत सबकी बराबर है। बाकी इंशाल्लाह हम इनके पास आए, इन्होंने हमें बुलाया है और जैसे ये कहेंगे हम इनके लिए हाजिर हैं सर। हमारी कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाकी ये बात कर रहे थे बाहर के लोग, कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे, हम लोग सब इकट्ठे होने का मकसद भी यही था, बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। जो ये लोग फैसला करें हमें इनके फैसले पे कबूलियत है। मेहरबानी, शुक्रिया। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, ख़ास तौर पे इरफान साहब का और चट्टा साहब का, इन दोस्तों ने ये गुलदस्ता बनाया। और आज जो मीटिंग का एजेंडा है वो है मार्केट में क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए या इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं रफ़ीक भाई की बात पे तहीद करूँगा कि जो रफ़ीक भाई फ़ैसला करें, जो मेजॉरिटी फ़ैसला करें। मेरा भी ये है कि बामी रजामंदी से जो काम हो जाए वो बेहतर है। आए हम इंतशार की तरफ जाएँ, ग्रुपबंदी हो जाएगी, मामला ख़राब होंगे। इलेक्शन का नाम ही जो है वो मामला ख़राब करने का, बाकी जैसे जिसकी राय हो। पहले तो ये बात है कि जितने भी सीनियर्स बैठे हैं सारे बुजुर्ग हैं हमारे, हम सब एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों इस गेम का हिस्सा है और सिलेक्शन हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि आइंदा जो टाइम आएगा एक तो मार्केट की यूनिटी और ज़्यादा मजबूत भी होगी और हमारी जो वैल्यू है सबकी और ज़्यादा मार्केट की वजह से बढ़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसमें जो भी आप 2 या 4 लोग मिलकर जो सीनियर्स ये मशवरा करेंगे उस पर इम्प्लीमेंट करना भी हमें ज़रूरी होगा। ये ना हो कि उसके बाद फिर हम क्रॉस क्वेश्चन निकाल लें कि यूँ नहीं, ये नहीं। अब उसकी जो एजेंडा है वो कौन करेगा,
उसकी जो कमेटी बनाएगा, उसका जो डिसीजन लेगा, वो कौन बंदे हैं, उनको भी आप आज हाईलाइट करेंगे, अगली मीटिंग में करेंगे? आज ही करेंगे ना। राइट यही है कि इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी तो सिलेक्शन की है। कमेटी जो है, कमेटी के मेम्बरान जो हैं वो नामजद करने के लिए जो है हमें उसके लिए बेहतर तरीके से सोचना चाहिए कि बिल्कुल एक दूसरे से मुखलिस होकर चलें। आमीन आइंदा जो भी इक़दाम हो सब इत्तफाक़ राय से हो, आमीन उसमें अपनी रहमत फरमाए, अपनी रहनुमाई फरमाए। मुबारक दरमियान वाला बंदा सही एक